टीनेज ऐसी एज होती है जहां हम बहुत सारी गलतियां करते हैं। उनमें से एक गलती जो बच्चे आजकल करते हैं वो है लव और अट्रैक्शन के बीच अंतर न समझ पाने की करते हैं। यह मूवी उन्हीं गलतियों के बारे में हमें बताती है। ये वीडियो सभी लड़कियों को देखनी चाहिए। मूवी की शुरुआत में हमें दिखता है दो लड़के, एक के हाथ में लकड़ी और दूसरे के हाथ में चाकू है, और वह दोनों एक लड़की जो कि कॉलेज का ड्रेस पहनी हुई है उसको मारने के लिए उसके पीछे दौड़ रहे हैं। लड़की दौड़ते दौड़ते गिर जाती है और वो लोग उसे मारकर पास ही तलब में चाकू फेंक देते हैं। फिर वो लोग अपने घर पहुंचकर अपने कपड़े धोते हैं और खून का निशान हर जगह से साफ करने के बाद न्यूज देखते हैं। न्यूज में रिपोर्टर एक हॉस्पिटल से रिपोर्टिंग कर होते हैं कि शहर के बाहर दिन दिहाड़े दो अनजान लोगों ने 16 साल की लड़की को चाकू मार दिया। फिर सीन कुछ महीने पहले शिफ्ट हो जाती है और हमें कमल एक टपरी पर सिगरेट पीता हुआ दिखता है। कमल इंजीनियरिंग फाइनल ईयर स्टूडेंट है और वह गरीब घर से आता है जहां उसकी माँ घर चलाने के लिए बहुत मेहनत करके उसे और उसकी बहन को पढ़ाती है। कमल एक बहुत ही इंटेलिजेंट लड़का है और वह इंजीनियरिंग फाइनल ईयर करके अपनी माँ और अपनी बहन की सारी जरूरतें पूरी करना चाहता है। जब कमल सिगरेट पीकर निकलता है तो उसका पीछा लालसा करने लग जाती है। लालसा 16 साल की लड़की है जो कि पॉलिटेक्निक की पढ़ाई कर रही है। वह भी एक गरीब घर से आती है। लालसा बड़ी ही इनोसेंट लड़की है जो घर से सीधा कॉलेज जाती है और कॉलेज से सीधा घर आती है। उसे बाहरी दुनिया के बारे में इतना कुछ मालूम नहीं। जिस जिस मोड़ पर कमल मुड़ता वो वहां पत्थर रखकर उसका पीछा करने लग जाती, पर पीछा करते करते अचानक से कमल गायब हो जाता। इसके बाद लालसा उसे ढूंढने लग जाती। तभी कमल अचानक से उसके सामने आकर उसका हाथ पकड़ लेता। फिर लालसा बोलने लग जाती, मुझे किसी ने आपका एड्रेस ढूंढने के लिए बोला है। कमल पूछता है, कौन? लालसा बताती है, वो इंजीनियरिंग कॉलेज की लड़की है और उसका स्टाइल पूरा लड़कों की तरह है। कमल बोलता है, लगता है तुमने अपना नंबर सभी को दे दिया है। इसके बाद कमल लालसा के हाथ से उसका फोन लेता है और अपना नंबर उसमें डायल करके बोलता है, अगर तुम्हारा कोई भी रैगिंग करे तो मुझे कॉल कर देना। कमल पूछता है, क्या तुमने आज तक किसी से प्यार किया? लालसा मुंडी हिलाकर ना बोलती है। फिर लालसा कॉलेज पहुंच जाती है, लेकिन हमेशा की तरह आज भी लेट पहुंची है, इसलिए वो छुपते छुपाते क्लास में अपने फ्रेंड लोग के पास पहुंच जाती है। लालसा के 4 फ्रेंड है। पहली कृष्णा जो कि बेस्ट फ्रेंड है, वह डांस बहुत अच्छा करती है। दूसरी फ्रेंड शक्ति जिसे बुक रीड करने का बहुत शौक है और साथ ही साथ उसका एक बॉयफ्रेंड भी है। तीसरी फ्रेंड पद्मजा, उसे फोटोग्राफी का बहुत शौक है। और चौथा फ्रेंड अवतार जो कि एक आर्टिस्ट है और वो ड्राइंग बहुत अच्छी बनाता है। लालसा और उसके दोस्त बात करने लग जाते हैं। शक्ति कृष्णा का फोन मांगती है और बोलती है, मेरी फोटो इसके साथ खींच दे, मुझे मेरे बॉयफ्रेंड को भेजना है। कृष्णा फोटो खींच देती है, पर लालसा का फोटो थोड़ा ब्लर था तो शक्ति बोलती है, एक और फोटो खींचने। तो कृष्णा बोलती है, वो इनोसेंट लड़की है, उसे बाहर की दुनिया का कुछ नहीं पता, तू ऐसे कैसे किसी का फोटो उसे भेज सकती है? अगर फोटो भेजना ही है तो तू अपने बॉयफ्रेंड के साथ किस करते हुए फोटो ले और हम लोग के साथ शेयर कर। ये सुनते ही शक्ति गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। फिर लालसा और कृष्णा बात करने लग जाते। लालसा कृष्णा को बोलती है, हमें इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स की कंप्लेंट टीचर से करनी चाहिए, वो हमारी रैगिंग ऐसे कैसे ले सकते हैं। पर कृष्णा ये बात को बहुत हल्के में ले लेती है, जिसके बाद लालसा फिर बोलती है, अगर इस बार उन लोगों ने रैगिंग ली तो तुझे भी साथ लेकर जाऊंगी, तब तुझे सिर्फ भगवान ही बचा सकेगा। तभी बिंदु के लोग लालसा को पकड़ कर ले जाते हैं। दोस्तों, बिंदु वही है जिसने लालसा का रैगिंग लिया था और कमल का एड्रेस ढूंढने बोला था। बिंदु जहां बैठी होती है वहीं कुछ दूर में कमल और उसके फ्रेंड भी बैठे होते हैं। बिंदु लालसा को हक करती है और बोलती है, जा कमल को हक करना और बोलना बिंदु की तरफ से। लालसा कमल को जाकर बोलती है, बिंदु माम ने आपको हक करने बोला है। तो कमल बोलता है, तुम जाओ, मैं रैगिंग का देख लूंगा। लालसा जा रही होती है तो कमल बोलता है, स्वेच्छा का नेक्स्ट वीक बर्थडे, तो हम तुम लोग के कैंपस से कुछ लोग को बुला रहे हैं, तुम आना और साथ में अपनी फ्रेंड को भी ले आना। लालसा अपने फ्रेंड्स को बताती है, कमल सर ने हमें पार्टी में बुलाया है। अब सभी लालसा के दोस्त रिलेशनशिप्स के बारे में बात करने लग जाते हैं। क्योंकि शक्ति का बॉयफ्रेंड था तो वह सबको कुछ ना कुछ एडवाइस देती है। एक ऐसी ही एडवाइस उसने लालसा को भी दी। उसने लालसा को बोला, अपना फोन नंबर फेसबुक में डाल दे, फिर देखना कितने फोन आते हैं। उसकी एडवाइस काम कर गई और बहुत सारे थरकी लोग उसे कॉल करने लग गए और लालसा और उसकी दोस्त उन लोगों के मजे लेने लग जाते। अब पार्टी का दिन आ जाता है। पी लालसा और उसकी दोस्त कृष्णा पार्टी में पहुंच जाते हैं। लालसा स्वेच्छा से जाकर मिलती है। स्वेच्छा लालसा को बोलती है, लोगों से बात करना सीखो, थोड़ी मजबूत बनो, लोगों से उनका फोन नंबर मांगो और अपने कॉन्टैक्ट्स बनाओ कॉलेज में, ताकि तुम्हारी कोई रैगिंग ना कर सके। फिर लालसा पास ही बैठे स्वेच्छा की फ्रेंड के भाई सारस से फोन नंबर मांगती है। सारस उसे बिना कुछ पूछे ही नंबर दे देता है। फिर लालसा किचन में जाकर कमल की हेल्प करने लग जाती है। तभी उसके हाथ से ग्लास गिर जाता है, जिसके वजह से उसके हाथ में कट लग जाता है। कमल तुरंत उसके हाथ में बैंडेज लगाता है। कमल का इतना केयर देखकर लालसा के मन में कमल के लिए फीलिंग्स आना चालू हो जाती है। लालसा कमल की तारीफ करने लग जाती है और उसे पूछती भी है कि आपने आज तक किसी को प्रपोज किया? पर कमल कुछ नहीं बोलता है। कृष्णा को लेट हो रहा होता है तो वो लालसा को चलने बोलती है। लालसा के घर वाले उसे इसलिए भेजे थे क्योंकि कृष्णा साथ जा रही थी। कमल बोलता है, तुम जाओ, मैं इसे बाइक पर छोड़ दूंगा। लालसा भी बोलती है, तू जा, मैं सर के साथ आ जाऊंगी। लेकिन कमल का दोस्त बाइक लेकर चला गया था
जिसके वजह से वो लोग पैदल ही घर के लिए निकल जाते हैं। जाते वक्त कमल उसे एक जगह लेकर जाता है जहां अक्सर वो सैड या हैप्पी होने पर आता है, और वहां वो लोग कुछ देर बैठकर बात करते हैं। अगले दिन कमल फिर लालसा के कैंपस आ जाता है और उसे बोलता है, आज दिन बहुत अच्छा है, बाहर घूमने चलते हैं। यही तो दिन होते हैं कॉलेज बंक करके दोस्तों के साथ बाहर घूमने के, मस्ती करने के और आइसक्रीम खाने के। कृष्णा लालसा को समझाती है ये सब सही नहीं है, लेकिन लालसा मानती नहीं और कमल को जाने के लिए हाँ कर देती है। अगले दिन कमल अपनी मम्मी से मूवी के लिए पैसा मांगकर लालसा को मूवी दिखाने लेकर जाता है। वह लोग मूवी देख रहे होते हैं। उनके पीछे एक लड़का बैठा होता है जो लालसा को बड़ी ही गंदी नजरों से देख रहा होता है, तो कमल लालसा को बाहर ले आता है। वह लोग जैसे ही बाहर आते हैं, वो लड़का भी बाहर आ जाता है और उन लोगों का पीछा करने लग जाता है। कमल को गुस्सा आता है और वह उसको फिर मारने लग जाता है, लेकिन लालसा भी अब कमल पर गुस्सा करने लग जाती है। बोलती है, मैं तुम्हारे साथ पिक्चर देखने आई थी पर तुमने लड़कर पूरा मूड ही खराब करके रख दिया। मुझे फाइट नहीं चाहिए, तुम मेरे लिए हर रोज लड़ोगे क्या? रात में लालसा अपने आप में ही हंस रही होती है। फिर वो कमल को कॉल लगाती है और उसे पूछती है, क्या तुमने मेरे लिए उसको मारा? कमल बोलता है, मैंने अपना आपा खो दिया, तुम जब भी सामने होती है मैं अलग हो जाता हूँ। लालसा के फोन का बैलेंस खत्म हो जाता है। वो आधी रात को शॉप में जाकर फोन बुथ से कमल को कॉल करती है। कमल उस डांट कर घर जाने बोलता है, मैं कल तुम्हें बताऊंगी बोलकर वहां से लालसा चले जाती है। अगले दिन लालसा बहुत गुस्से में हाथ में चाकू लेकर कमल को बोलती है, आई लव यू, और तुम भी मुझे बोलो, नहीं तो मैं अभी अपनी नस काट लूंगी। कमल भी बोलता है, तुम मुझे जानती नहीं, मैं भी तुम्हें मार डालूंगा। जिसके बाद लालसा अपना हाथ कट लेती है और जाकर कमल को हक करती है। तभी उसकी आंख खुल जाती है। जी हाँ दोस्तों, वह सपना देख रही थी। वहीं जैसे ही बिंदु को पता चलता है कि लालसा कमल के साथ मूवी देखने गई थी, तो अपने लोगों को बोलकर उसे बहुत मारती है। और ये बात जैसे ही लालसा के दोस्तों को पता चलती है, वो लोग भी बिंदु को ढूंढकर मारने लग जाते हैं। आखिरकार असली दोस्ती तो इसे ही कहते हैं कि जब आप पर कोई मुसीबत आए तो आपके दोस्त आपके साथ खड़े हो। वहीं लालसा बहुत सैड होती है, तो वो कमल जहां जाता है वहीं जाकर वो भी बैठ जाता है। कुछ देर में वहां कमल भी आ जाता है और वो लोग बात करने लग जाते हैं। बात करते करते कमल अपनी फीलिंग्स लालसा को एक्सप्रेस कर देता है। तो लालसा भी बताती है, पार्टी में जिस दिन मेरा हाथ कट गया था तभी से मैं भी तुम्हें पसंद करने लग गई थी। फिर दोनों साथ एंजॉय करने लग जाते हैं और साथ टाइम स्पेंड करने लग जाते हैं। कमल लालसा की बहुत केयर करता है। एक दिन लालसा और उसके दोस्त सभी बैठकर बात कर रहे होते हैं। तभी शक्ति अपना टैटू, जो कि उसने बॉयफ्रेंड के नाम पर बनाया था, वो सबको दिखाती है। और उसने टैटू ऐसी जगह बनाया था ताकि कोई देख ना सके। और वो सबको बताती है, हम लोग तो बाइक में डेली घूमने जाते हैं। बाइक में घूमने का जो मजा है वो और चीज में कहाँ है? तभी पद्मजा बोल देती है, कमल को देखो, वो तो लालसा को कहीं नहीं लेकर जाता। जिसके बाद लालसा भी ये चीज के बारे में सोचने लग जाती है। और जब कमल आता है तो लालसा कमल को बोलने लग जाती है, मेरे सभी फ्रेंड के बॉयफ्रेंड्स उन्हें बाहर घुमाने लेकर जा रहे हैं, पर तुम हो कहीं भी लेकर नहीं जाते। और ये बात लालसा कृष्णा को भी बताती है। तो कृष्णा उसे सजेशन देती है, अगर तुझे बाहर ही घूमना है तो अपने पैसों से घूम। और कृष्णा लालसा को स्वेच्छा मैम से हेल्प मांगने बोलती है। लालसा स्वेच्छा मैम के पास जाकर उनसे हेल्प मांगती है। स्वेच्छा लालसा को सारस का नंबर देते हैं। अगले दिन लालसा सारस से जॉब के लिए मिलने के लिए जाती है। सारस उसे जॉब से रिलेटेड चीजों के बारे में पूछने के बाद उसे जॉब पर रख लेता है। सारस लालसा के साथ सेल्फी लेता है और वो सेल्फी स्वेच्छा को सेंड कर देता है। लालसा जैसे ही सारस के ऑफिस से बाहर निकलती है, हमें देखता है कमल वही खड़ा है और वो उसका पीछा कर रहा है। लालसा कॉलेज पहुंचकर कृष्णा को बताती है, मुझे जॉब मिल गया है। तो कृष्णा पूछती है, तूने इसके बारे में कमल को बताया क्या? अगर उसे पता चलेगा तो उसको जेलसी फील होगा। पर लालसा कृष्णा पर गुस्सा हो जाती है। तभी वहां कमल भी आ जाता है। वह दोनों को बोलती है, मुझे तुम दोनों की जरूरत नहीं, और वहां से गुस्से में चले जाती है। अगले दिन लालसा जॉब कर रही होती है। तभी वहां की स्टाफ उसे कपड़ा देती है चेंज करने के लिए, क्योंकि वो कॉलेज का ड्रेस पहनकर कम कर रही होती है। और अगर ये पुलिस ने देख लिया तो सारस को पकड़ कर ले जाएगी। लालसा कपड़ा चेंज करने लिए जाती है। जहां एक छोटा सा गैप होता है, वहां से सारस उसे चेंज करते हुए देख रहा होता है। लालसा उसे देखकर भी नजरअंदाज कर देती है। लालसा सारस से पूछती है, आपको कोई फीलिंग्स है? पर सारस कुछ नहीं बोलता है। लालसा बोलती है, आजकल मैं आपकी वजह से बहुत खुश रहने लग गई हूँ। लालसा एक दिन साड़ी पहने कर सज धज कर मंदिर पूजा करने जाती है। वो पूजा करके निकलती है तो बाहर सारस खड़ा होता है और वह उसे साड़ी में देखकर उसकी बहुत तारीफ करने लग जाता है। फिर सारस उसे अपने साथ गाड़ी में बैठाकर ले जाता है। अब सारस उसे हर जगह घुमाने ले जा रहा होता है और उसे फोन भी गिफ्ट करता है। पर जैसे लालसा बहुत खुश हो जाती है। उसे लगने लगता है, सारस मेरी कितनी केयर करते हैं, कितने ही अच्छे हैं, मेरी हर जरूरतों का ख्याल रखते हैं। वही पद्मजा को भी कमल बहुत टाइम से पसंद था, तो वह भी उसके साथ टाइम बिताने लग जाती है और वो उसके साथ पिक्स लेती है। लालसा दूसरी तरफ सारस से बात कर रही होती है। तभी लालसा को पद्मजा का मैसेज आता है और पद्मजा लालसा को सेल्फी भेजती है जो उसने कमल के साथ क्लिक की थी, जिसे देखते ही लालसा चौंक जाती है और वो तुरंत कमल को कॉल लगाती है। वह उसे कॉल करके बोलती है, मुझे बहुत हिम्मत लगी तुम्हें कॉल करने के लिए, लेकिन कमल उसका कॉल कट कर देता है।
कमल लालसा को वॉयस मैसेज भेजता है और बोलता है, मुझे नहीं पता तुमने मुझे इतने दिनों बाद किस रीजन से कॉल किया, अच्छा होगा तुम कुछ दिन तक मुझे कॉल ना करो। अब लालसा रोते रोते सारस को कॉल लगाती है और वो उसे बात करने लग जाती है। लालसा सारस को बोलती है, मुझे कोई इतना नहीं समझ पाता जितना तुम मुझे समझते हो, मुझे तुमसे मिलना है। मिस यू बोलकर कॉल कट कर देती है और फिर वो कमल को भी मिस यू टेक्स्ट करती है। कमल तो बहुत ज्यादा ही खुश हो जाता है, उसे लगता है लालसा उसे कितना प्यार करती है। पर बात तो कुछ और ही होती है। वह सारस और कमल दोनों से ही सेम तरीके से बात कर रही होती है, जिसकी वजह से दोनों को ये ही लगता है कि लालसा मुझसे कितना प्यार करती है। खैर, अगले दिन कमल अपनी मम्मी से झूठ बोलकर कॉलेज की फीस के नाम पर 20,000 लेता है। दूसरी तरफ लालसा को सारस बाहर घूमने चलने के लिए बोलता है और लालसा हाँ बोल देती है। लालसा और कमल जब मिलते हैं तो कमल उस पैसे से लालसा को एक लॉकेट गिफ्ट करता है। लालसा कमल को बोलती है, तुम्हें दूसरों के साथ फोटो लेने की क्या जरूरत है, मैं यहाँ हूँ, मेरे साथ फोटो लो, बाकियों के साथ फोटो लेने की जरूरत नहीं है। मुझे बहुत हर्ट होता है तुम्हारी ऐसी फोटोज देखकर। फिर सॉन्ग चालू हो जाता है जहाँ वो प्यार में पागल आशिक हमें देखता है। शाम को लालसा सारस के साथ बाहर डिनर के लिए जाती है और रात को सारस उसे बाइक पे उसके घर छोड़ता है। अगले दिन लालसा सबको अपना लॉकेट दिखाकर फ्लेक्स कर रही होती है कि ये गिफ्ट मुझे कमल ने दिया है। वो सब बात कर रहे होते हैं तो लालसा को सारस का कॉल आता है और वो उसे अपने घर आने बोलता है। तभी वहां कमल आ जाता है और लालसा को बोलता है, इस बार मैं तुम्हें रिंग दूंगा पर तुम जॉब छोड़ दो। पर लालसा नहीं सुनती और वो सारस के घर चले जाती है और वहां जाकर घर का चाबी ढूंढने लग जाती है। तभी वहां एक औरत आती है और वो लालसा को बताती है कि ये घर सारस का नहीं है, ये घर तो सुपरवाइजर मैडम का है। अब लालसा उस घर में चली जाती है और घर देखकर बहुत खुश हो जाती है। इतना बड़ा घर और साथ ही सारी सुविधा, उसे तो मानो जैसे ये जगह स्वर्ग ही लगने लग गया। अब वो दारू सिगरेट भी पीना चालू कर देती है। कुछ ही देर में सारस भी वहां आ जाता है और वो उसे शॉर्ट ड्रेस देकर बोलता है, रात को हमें पब जाना है, ये ड्रेस पहन कर आना। पर लालसा मना कर देती है। वह बोलती है, मैं ये सब नहीं पहनती। सारस गुस्से में बोलता है, या तो ये पहन कर आना या तो चले जाए यहाँ से। जिसके बाद वो घर चले जाती है और घर पहुंचकर जब वो फोन चला रही होती है तभी वो देखती है उसके दोस्तों ने फोटो पोस्ट की है जिसमें लिखा होता है 4 फ्रेंड्स फॉर एवर, और उसमें लालसा का पिक नहीं होता, जिसे देखकर लालसा को बहुत हर्ट होता है और उसे अपने फ्रेंड्स की याद आने लग जाती है। पद्मजा ने भी कमल के साथ फोटो डाली थी जिसे देखकर वो बाथरूम में जाती है और हाफ शोल्डर पिक लेकर फेसबुक में अपलोड कर देती है। लालसा के दोस्त उसे बताते हैं, हम बाहर घूमने जा रहे हैं, तू भी चल। पर लालसा मना कर देती है। लालसा सारस को बहुत कॉल करती है पर सारस फोन नहीं उठाता। लालसा को लगता है कहीं सारस गुस्सा तो नहीं होगा, जिसकी वजह से वो हर जगह सारस को ढूंढती है तो उसे पता चलता है सारस पब में है। फिर लालसा वो शॉर्ट ड्रेस पहनकर पब पहुंच जाती है और सारस को बाहर आने बोलती है। सारस उसे उस ड्रेस में देखकर चौंक जाता है और बड़े ही एक्साइटमेंट के साथ उसे पब के अंदर लेकर जाता है। वह दोनों बहुत एंजॉय करते हैं। लालसा और सारस शराब भी पीते हैं। लालसा जो लॉकेट कमल ने दिया था वो लॉकेट सारस को दे देती है। तभी सारस उसे सेल्फी लेने के लिए बोलता है और वो जबरदस्ती किस कर देता है। पहले तो गुस्सा होकर लालसा उसे दूर करती है पर फिर खुद ही सारस के हाथ में किस करती है, जिसके बाद सॉन्ग चालू हो जाता है और दिनों एक दूसरे के एंजॉय करते और रोमांस करते हुए देखते हैं। अगले दिन लालसा टैटू आर्टिस्ट के पास चले जाती है टैटू बनवाने, साथ ही एक नया फोन और कुछ कपड़े भी खरीदती है। वह शॉपिंग करने के बाद सारस को कॉल लगाकर अपने पास आने बोलती है। वो उसे बताती है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, लेकिन सारस गुस्से में उसे 7 हिल्स आने बोलता है जहां बैठकर वो दारू पी रहा होता है। जहां लालसा होती है वही कमल भी आ जाता है और बोलता है, मुझे लगा नहीं था तो मोगी कमल पद्मजा के साथ होता है, जिसे देखकर लालसा को जेलसी होने लगती है और वो कमल को उसके साथ चलने बोलती है। कमल लालसा को लेकर निकल जाता है। लालसा फिर बात करने लग जाती है। लालसा कमल के गरीबी का मजाक बनाने लग जाती है और बोलती, तुम्हारी ये हालत कोई मेरे साथ देखेगा तो मेरे बारे में क्या सोचेगा। पर कमल कुछ नहीं बोलता। जिसके बाद वो एक जगह चले जाते हैं और बात करने लगते हैं और तभी लालसा सारस के साथ फोटो लेते हैं और उसे किस करते हुए भी सेल्फी ले लेती है। कमल नोटिस करता है कि लॉकेट लालसा के गले में नहीं है। लालसा बताती है कि लॉकेट गिर गया कहीं। कमल लालसा से फोटो मांगता है तो लालसा उसे फोन ही दे देती है और बोलती है, ये सेल्फी पद्मजा को दिखाना। रात को लालसा सारस के पास जाती है पर वो सारस पर गुस्सा होकर घर के लिए निकल जाती है। फिर वो कमल को फोन लगा के बोलती है, तुम मेरी अब बिल्कुल केयर नहीं करते हो, तुम अभी यहाँ हो। कमल खुश हो जाता है और वो उसके पास आने के लिए निकल जाता है। पर उसे ये भी समझ अचूक था, जब भी लालसा मुसीबत या प्रॉब्लम में होती है तभी वो मुझे कॉल करती है। लालसा को जब जिसकी जरूरत होती तब वो उस हिसाब से उन लोगों से बात करती। जब उसे पैसे चाहिए होते तो सारस से और जब हेल्प चाहिए होता तो कमल। अगले दिन सारस लालसा को कॉल करता है और बोलता है, मैं तुम्हें शहर के बेस्ट रेस्टोरेंट में लेकर जाऊंगा, तब तुम वहां मुझे अपना सरप्राइज दिखा देना। फिर वो सारस के साथ रेस्टोरेंट जाती है और वहां सारस को टैटू दिखाती है। टैटू में सारस का पहला लेटर लिखा होता है जिसे सारस देखकर बहुत खुश हो जाता है। लालसा अपने बर्थडे का पार्टी अरेंज करती है जहां वो अपने फ्रेंड्स को कॉल करके पार्टी में आने बोलती है।
पार्टी अरेंज करने के लिए सारस लालसा को ढेरों रुपए देता है। अगले दिन सभी लालसा के बर्थडे पार्टी में पहुंच जाते हैं और सब कुछ न कुछ गिफ्ट लालसा को देते हैं। फिर शक्ति बोलती है सभी के बॉयफ्रेंड पार्टी देते हैं, पर तुम तो बॉयफ्रेंड को भी पार्टी दे रही हो, जिसकी वजह से कमल गुस्सा होकर वहां से चला जाता है। लालसा कमल को बहुत समझाने की कोशिश करती है, पर कमल गुस्से में वहां से चले जाता है और घर जाकर वो पैसे चुरा लेता है। फिर वो लालसा को लेकर शॉप ड्रेस दिलाने जाता है। शॉप में जो भी ड्रेस लालसा को पसंद आता वो उसका पिक लेकर सारस को भेज देती है, जैसे कि कमल की तो कोई वैल्यू ही नहीं। लालसा कमल से ड्रेस के बारे में पूछती तक ही नहीं, वो चेंजिंग रूम में जाती और वहां जाकर वीडियो कॉल करके सारस को दिखाती। जो सारस को पसंद आ जाता वो ड्रेस लालसा खरीद लेती। लालसा फिर वही ड्रेस पहनकर सारस के साथ टाइम बिताती देखती है। दोनों खूब एंजॉय करते हैं और दोनों रोमांस करते हुए दिखते हैं। फिर लालसा सारस से 30,000 मांगती है, पर इस बार सारस पैसे देने से मना कर देता है, लेकिन लालसा गुस्सा हो जाती, जिसके बाद सारस को मजबूरन उसे पैसा देना पड़ता। दूसरी तरफ कमल स्वेच्छा के पास कुछ पैसे उधर मांगने के लिए जाता है और वो स्वेच्छा को बताता भी है कि मम्मी ने जो पैसे मेरी बहन के लिए बचाकर रखा था, वो पैसे से मैंने लालसा को सामान लेकर दे दिया। स्वेच्छा कमल को समझाती है, तुझे क्या गारंटी है कि लालसा तेरे साथ जीवन भर रहेगी? जीवन में प्यार के अलावा करने के लिए भी बहुत कुछ है। तेरा फाइनल ईयर है, उस पे ध्यान दे। पर कमल स्वेच्छा पर ही गुस्सा होने लग जाता है, जिसके बाद स्वेच्छा भी कमल को वह सारी फोटोज जो सारस ने स्वेच्छा को भेजी थी वो देखा देती है, जिसे देखते ही कमल के तो होश उड़ जाते हैं कि मैंने जिसके लिए इतना सब किया उसने मुझे धोखा दे दिया। कमल बहुत गुस्से में लालसा को ढूंढता हुआ सात हिल्स पहुंच जाता है, जहां वह देखता है लालसा और सारस रोमांस कर रहे होते हैं। फिर वो गुस्से में पद्मजा को ढूंढते हुए कॉलेज आ जाता है, जहां वो उसे जबरदस्ती किस पिक लेने बोलता है और बहुत ही गलत बिहेव पद्मजा और उनके दोस्तों के साथ करता है, जिसकी वजह से वो लोग वहां से भाग जाते हैं। अगले दिन कमल सारस को मिलने बुलाने के लिए कॉल करता है। तब उसे कॉल में आवाज आता है कि सारस और लालसा अब भी रोमांस कर रहे हैं। पहले तो सारस उसके कॉल और मैसेज को इग्नोर कर देते हैं, पर कमल फिर उन दोनों की किस वाली फोटो सारस को भेज देता है, जिसे देखते ही सारस पहले तो लालसा को डांट कर वहां से भगाता है और रात को कमल से मिलने जाता है। पर कमल सारस पर पीछे से हमला करता है, लेकिन दोनों बातों बातों में बात सुलझा लेते हैं और दोनों आराम से बैठकर बात करने लगते हैं, जहां दोनों डिसाइड करते हैं वो लालसा को एक ही टाइम पर लेक बुलाएंगे और वो जिसके पास पहले गए वो उसकी। अगले दिन लालसा लेक पहुंचकर सारस के साथ घूमने लग जाती है, जिसे देखकर कमल को बहुत गुस्सा आता है और वो तुरंत स्वेच्छा को कॉल करके बताता है, अब ऐसा करूंगा कि जिसके वजह से बाकी लोगों को उस लड़की के वजह से प्रॉब्लम ना हो। और ये बोल के कॉल कट के देता है। स्वेच्छा का कुछ गड़बड़ लगता है, उसने लालसा को मारने का सोच लिया था। कमल सारस और लालसा के पास पहुंच जाता है और लालसा कमल को सारस से मिलाने लग जाती है। कमल सारस को बोलता है, तू भूल गया क्या कि हम क्या करने आए हैं? लालसा बोलने लगती है, तू पद्मजा के साथ फोटो लेगा तो मुझे गुस्सा नहीं आएगा क्या? सारस उसे खींचकर तमाचा मारता है और कमल अपने पीछे से चाकू निकलकर लालसा को मारने लग जाता है। सारस भी पास ही पड़ी लकड़ी से लालसा को मारता है। तभी लालसा भागने लग जाती है और भागते भागते गिर जाती है। वह उसे जैसे ही मारने वाले होते हैं, आसपास के लोग आवाज सुनकर वहां आ जाते हैं और एम्बुलेंस बुलाकर उसे हॉस्पिटल पहुंचा देता है। ये अब स्वेच्छा ने भी देख लिया था। स्वेच्छा हॉस्पिटल पहुंचकर सब मैनेज करती है और लालसा के मम्मी पापा और न्यूज रिपोर्ट को ये बताने बोलती है कि चैन के लिए कुछ गुंडों ने लालसा पर हमला कर दिया और कॉलेज की इज्जत खराब न हो, इसीलिए लालसा को दूसरे कॉलेज में एडमिशन लेने बोला। वहीं लालसा को ढूंढते ढूंढते कमल और सारस भी आ जाते हैं। स्वेच्छा उन दोनों को चमाट मार के उनकी गलतियां समझाती है। लालसा ने जो क्राइम किया वह अलग है, पर तुम लोगों ने हत्या करने की कोशिश की है। मैंने यहाँ बहुत मुश्किल से सब कुछ संभाला है। अगर तुम लोग अपनी खैर चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं पुलिस को सब सच सच बता दूंगी। अब सीन कुछ महीने बाद शिफ्ट हो जाता है, जहाँ लालसा अपनी नॉर्मल लाइफ में आ चुकी है और उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। लालसा ग्राउंड में बैठकर अब गिफ्ट्स देखने लग जाती जो उसके फ्रेंड्स ने उसे जन्मदिन पर दिया था और उसने उस समय सब इग्नोर कर दिया था। उसने अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ ऐसा किया, उसे बहुत अफसोस होता है। वो सबको बताती है। स्वेच्छा मैडम ने सही कहा था, इस दुनिया में लव के अलावा भी बहुत कुछ अच्छी चीज है। हमारी जो एज है हमें उसी हिसाब से सारे काम करने चाहिए। उसने बर्थडे वाले दिन पद्मजा का गिफ्ट नहीं खोला था, तो उस दिन सबके सामने पद्मजा का दिया हुआ गिफ्ट खोलती है। उसने जो गिफ्ट दिया था उसमें साथ में नोट लिखा था, टाइम इज अ गिफ्ट, डोंट वेस्ट इट। मूवी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं।